हाय गाइस, स्वागत है एक और नए वीडियो में। विशिष्ट वाद्य यंत्र उनके वादक। आप टाइटल देख के समझ रहे हो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। कोई भी एग्जाम लीजिए, अभी आपका SST-MTS होने वाला है 2023 का, CGL का निकला है। जितने भी SSC लेवल के हों या फिर स्टेट लेवल के एग्जाम हों, सब में ये प्रश्न आते हैं। बहुत ज़्यादा ही प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं। अब प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, उनके क्या आंसर देने पड़ते हैं, कन्फ्यूजन भरे प्रश्न होते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा नहीं तो आप उत्तर नहीं दे पाओगे। तो अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आई होप आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, आपके सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे इससे रिलेटेड। तो वीडियो में अंत तक बने रहने का प्रयास जरूर कीजिएगा और सारे क्वेश्चंस आप साथ में लिख लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो मैं नए वीडियोज में बनाऊंगी उनकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट सेशन को। तो सेशन क्या है आपका, विशिष्ट वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका हेडिंग है वो क्या है, देखिएगा, बांसुरी है। क्या है, बांसुरी है। अब इसके जो वादक हैं वो कौन है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हैं, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, पन्नालाल घोष, विजय राघव राव, प्रकाश बडेरा, देवेंद्र मुंडेश्वर, TR महालिंगम एंड रम्मानी। का जैसा होता है कि प्रश्न ऐसे पूछते हैं, बांसुरी वादक का नाम बताइए। अब एक मतलब निम्न में से तो एक बांसुरी वादक दे देंगे और बाकी कोई सितार का या सरोद का दे देंगे मिलते जुलते। इससे क्या अब कंफ्यूजन होगा। और अगर आपको अच्छे से हर चीज़ प्रिपेयर है तो चाहे जितना भी कंफ्यूजन करे एग्जाम पेपर में, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। तो आप समझ रहे हो कि बांसुरी के वादक कौन कौन से। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से रिलेटेड प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है, ये देखिएगा। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का एक और बात, तो आप नोटिस कीजिएगा आप, या फिर आप इसे स्टार्ट करके लिख लीजिएगा। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, प्रश्न समझ लीजिएगा। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो अगर जिसका उत्तर है वो है डॉक्टर प्रभा अत्रे। कौन, डॉक्टर प्रभा अत्रे हैं। और इनको 1990 में पद्म श्री मिला था, 2002 में पद्म भूषण मिला था, 2022 में पद्म विभूषण मिला था। ये आप नोट कर लीजिएगा। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के नाम पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, नामित है। तो आपका बांसुरी वादक हो गया। फिर बात करते हैं सितार की। किसकी बात करते हैं, सितार के दूसरे नंबर पर। तो गाइज, भारत रत्न पंडित रविशंकर, भारत रत्न पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खां, शाहिद परवेज, सुजात हुसैन खान, मणिलाल नाग, जया विश्वास, निखिल बनर्जी, देवव्रत चौधरी, शशि मोहन भट्ट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे के सारे प्रश्न हैं और मेरी उम्मीद यही कि आप अच्छे से पढ़िएगा और जितना मैं बता रही हूँ आप साथ में नोट कर लीजिएगा। और इस नोट करने से आपके बहुत अच्छे नोट्स बन जाते हैं। जब नोट्स आप जब पढ़ते हो तो आप कोई चीज़ भूलते नहीं हो। तो क्या है, सितार वादक कौन है, भारत रत्न पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खान, शाहिद परवेज, सुजात हुसैन खान, मणिलाल नाग, जया विश्वास, निखिल बनर्जी, देवव्रत चौधरी, शशि मोहन भट्ट। गाइज आपको बताना चाहूँगी, जो पंडित रविशंकर हैं, भारत रत्न पंडित रविशंकर को जो भारत रत्न कब मिला था, 1999 में इन्हें मिला था भारत रत्न पंडित रविशंकर को। आप इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इन्हीं के बारे में नोट कर लीजिएगा। पंडित रविशंकर के बारे में, इन्हें सितार माइस्ट्रो कहते हैं। सितार माइस्ट्रो के अगर प्रश्न करके आए तो आप जान लीजिएगा इसका उत्तर पंडित रविशंकर ही होगा। तो इनकी बेटी जो है वो अनुष्का शंकर हैं और पंडित रविशंकर की जो बुक है वो है माई लाइफ माई म्यूजिक। तो आपको समझ में आया पंडित रविशंकर के बारे में, जिन्हें भारत रत्न 1999 में मिला था। इन्हें सितार माइस्ट्रो के नाम से जानते हैं। इनकी बुक का नाम माई लाइफ माई म्यूजिक है। इनकी बेटी अनुष्का शंकर है। तो ये सारे क्वेश्चंस इनके रिलेटेड हो गए हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। जैसे गाइस यहाँ पे जो है शाहिद परवेज, ये देखिएगा यहाँ पे शाहिद परवेज, और यहाँ पे जो सुजात हुसैन खान, उस्ताद विलायत खां, पंडित रविशंकर, ये चार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको सितार और बांसुरी समझ में आएंगे, आपने साथ में नोट भी किया होगा। बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे। गाइस ये देखिए थर्ड नंबर पे क्या है सरोद। क्या है सरोद, ये भी आपका वाद्य यंत्र है। अब सरोद के बारे में बात करते हैं। तो वह सरोद क्या है, अली अकबर खां, ये देखिए अली अकबर खां, अमजद अली खां, बुद्ध देवदास गुप्ता, नरेंद्र नाथ धर, गुरुदेव सिंह, विश्वजीत राय चौधरी, अबीक सरकार, मुकेश शर्मा, उस्ताद अलाउद्दीन खां, ब्रजनारायण, चंदन राय, अमान एवं अयान। गाइस क्या आपको पता है जो अमान एवं अमान ये कौन है?
तो ये अमजद अली खान के बेटे हैं। कौन है? अमजद अली खान के बेटे हैं। कौन? अमान और अयान। आपको बताना चाहूँगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आप इसे नोट कर लीजिएगा साथ में, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पहले आप इस चीज़ को कवर कर लीजिएगा। सरोदर कौन कौन से हैं? अली अकबर खां, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूछे जाते हैं। ऐसा होता है 4 ऑप्शंस देते हैं या फिर 3, कई ऐसे भी प्रश्न आता है कि 3 ऑप्शन दे दीजिए। सरोदर तक दे दिए, अली अकबर खां दे दिए, अमजद अली खां दे दिए, बुद्धदेव दास गुप्ता दे दिए, और आपका कोई दे दिए उस्ताद अलाउद्दीन खां दे दिए। अब एक नहीं दिया, अब इनमें से पूछते हैं कौन सरोदर तक नहीं है निम्न में से। तो अब आपको सब कुछ पता होगा तो आप इसे लगा लोगे कि इसमें जैसे फलाना आदमी नहीं है, क्योंकि अगर अली अकबर खां है, अमजद अली खां है, फिर है नरेंद्र धर, गुरुदेव सिंह, ये 4 लोग, 3 दिए, 3 ऑप्शंस हैं और एक नहीं है, तो आप तुरंत आंसर टिक कर दोगे, इससे आपको नंबर मिल जाएगा। अब बात करते हैं अमजद अली खां के बारे में। तो अमजद अली खां के बारे में जैसे कि आपको पहले ही बताया, अमान उमान के 2 बेटे थे। और गाइज, अमजद अली खां को सरोद सम्राट कहते हैं। अमजद अली खां को सरोद सम्राट कहते हैं। और इन्हें नोबेल पुरस्कार, जो मतलब एक कंसर्ट हुआ था नोबेल शांति पुरस्कार 2014 में, तो इनके पुत्र अमान अली एवं अयान अली और इन्होंने भाग लिया था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सरोदर की बात करें तो विकास महाराज, दौलत खां, शरण रानी, ये बहुत ही फेमस सरोद वादक हैं। इसमें इनका मेंशन नहीं, लेकिन मैं आपको अलग से बता रही हूँ कि आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कैसे भी प्रश्न आ सकता है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रश्न ये। तो आई होप आपको सरोद समझ में आया होगा। सरोद सम्राट कौन है? अमजद अली खां है। ये देखिए, अमजद अली खां आपके कौन है? सरोद सम्राट हैं ये। हर एक कोई ना कोई ऐसा वादक है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे सितारे में पंडित रविशंकर हैं, सरोद में अमजद अली खां हैं। और तबला की, ये देखिए तबला क्या है, कैसे मतलब क्या रिलेटेड वादक रहे हैं। तो उस्ताद अल्लाह रखा, पंडित समता प्रसाद उर्फ गुदई महाराज, पंडित किशन महाराज, उस्ताद जाकिर हुसैन, सुखविंदर सिंह, लतीफ़ अहमद खान, अंबिका प्रसाद, सुभाष निर्वाण, ये आपके क्या हैं? तबला वादक हैं। और तबला वादक में सबसे ज़्यादा कौन से पूछे जाते हैं? जाकिर हुसैन, ये देखिएगा जाकिर हुसैन है, उस्ताद अल्लाह रखा खां, और फिर गुदई महाराज ये देखिए हैं, और यहाँ पे बताया गया है आपका अंबिका प्रसाद है, पंडित किशन महाराज है, ये आपके फेमस तबला वादक हैं। और गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगी जाकिर हुसैन के बारे में। उस्ताद जाकिर हुसैन भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक हैं। और जाकिर हुसैन तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खां, ये देखिए उस्ताद अल्लाह रखा खां के बेटे कौन हैं? जाकिर हुसैन बेटे हैं। जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में 1988 में पद्मश्री, नोट कर लीजिएगा, 1988 में क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। सन 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये महाराष्ट्र से हैं। कहाँ से हैं जाकिर हुसैन जी? महाराष्ट्र से हैं। तो आई होप आपको जाकिर हुसैन के बारे में समझ में आया होगा। और उस्ताद अल्लाह रखा खां किसके पिता हैं? जाकिर हुसैन के हैं। इन्हें 1988 में पद्मश्री तथा 2002 में पद्म भूषण मिला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, आप इसे नोट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, अगर आपको सही लगता है तो शेयर भी कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। इस जो लोगों को ये प्रश्न नहीं आते हैं उन्हें आ जाएंगे प्रश्न। फिर बात करते हैं गाइस शहनाई की। ये देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, क्या है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन, दया शंकर जगन्नाथ, फिर क्या है? हरी सिंह, ये देखिए हरी सिंह, शैलेश भागवत, गुलाम अली खां। फिर से पढ़िए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात करें तो गाइस, जिन्हें 2001 में भारत रत्न मिला था। किसको? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न मिला था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उनके पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी मिल चुके हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि इनका दे दिया कि ये चारों पुरस्कार किस एक वादक को मिले हैं, या फिर शहनाई वादक ऐसा कौन सा है जिसको चारों उच्च पुरस्कार मिले हैं, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं। फिर बात करते हैं संतूर वादक की। ये देखिए पंडित शिवशंकर शर्मा, भजन सुपारी, तरुण भट्टाचार्य, क्या है? पंडित शिवशंकर शर्मा, भजन सुपारी, तरुण भट्टाचार्य, ये आपके क्या है? संतूर वादक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, साथ में लिख लीजिएगा। मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएं, कुछ भी नहीं छूटेगा, इससे रिलेटेड प्रश्न तो नहीं ही छूटेगा। फिर बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर क्या कह रहा है आपका? पखावज एक वाद्य यंत्र है। इसके जो वादक हैं वो राजा छत्रपति सिंह हैं, गोपाल दास, बाबा पाखल दास, ये आपके कौन है? पखावज वादक के
वादक पखावज वाद्य यंत्र के वादक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। पखावज सुना नहीं होगा तो आप गूगल करके देख भी सकते हो पखावज क्या है, क्योंकि हर एक चीज कहते हैं मानव की प्रवृत्ति क्या है, जिज्ञासु, तो वो हर एक चीज नहीं जानता है तो कहते हैं आखिर ये है तो फिर किस प्रकार होगा। कई चीज़ आपने नोटिस करी है, कभी कभी पढ़ने से वो चीज़ नहीं आती पर वो देखने से चीज़ समझ में आती। जैसे आप कहीं घूमने गए हो तो आपने कोई भी वहाँ सागर देखा हो, कोई भी झील देखी हो, कोई भी जलप्रपात देखा हो, तो ऐसा होता है कहाँ पे पढ़ने से नहीं आता। लेकिन आप कहीं घूमने गए, आपने वहाँ पे देखा तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से तैर जाती, फिर आपको शायद वो रटना नहीं पड़ता है। फिर बात कर तो गाइज अब बात करते हैं 8 नंबर पे वीणा की। वीणा आप सब ने देखा होगा, माँ सरस्वती के हाथ में वीणा ही है, वीणा वादनी कहते हैं उन्हें। तो जो इनके वादक हैं वो एस बालचंद्रन है, रमेश प्रेम है, कल्याण कृष्ण भागवतार हैं, गोपाल कृष्ण असद अली। ये कौन है आपके वीणा वादक? मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, एस बालचंद्रन, रमेश प्रेम, कल्याण कृष्ण भगवतार, गोपाल कृष्ण असद अली कौन है आपके वीणा वादक हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, एसएससी बहुत पूछती है इनसे रिलेटेड प्रश्न। फिर बात करते हैं मृदंग की। ये आपका मृदंग है 9 नंबर पे। मृदंग के जो वादक की बात करें तो पालधर रघु हैं, कैरेगुड्डी आर मणि। ये आपके कौन है मृदंग वादक हैं? पालधार रघु कैरकेडी आर मणि। आप इसे नोट कर लीजिएगा। मृदंग के आगे नोट सारे प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, इससे क्या होगा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। तो अब बात करते हैं अगले वाले वाद्य यंत्र की। ये देखिए अगला वाला वाद्य यंत्र आपका क्या है? सारंगी है। पंडित राम नारायण, ये पंडित राम नारायण इसके वादक हैं। संतोष मिश्रा, अरुणा काले, आशिक अली खां, सोवरी खां। ये देखिए सोवरी खां है, ध्रुव घोष, वजीर खां, रमजान खां, इंद्रपाल। ये आपके कौन है? सारंगी हैं के वादक हैं, जो कि पंडित राम नारायण, बहुत महत्वपूर्ण संतोष मिश्रा और इसमें आशिक अली खां। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सोवरी खां। तो ये सारे ही नोट कर लीजिएगा, क्योंकि गाइड मैं आपसे बताना चाहूँगी कि बांसुरी हो गया आपका, सितार, सरोद, तबला, इन सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। इनसे भी, ये सारंगी से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, उनसे हाईलाइटेड प्रश्न रहते हैं। फिर 11 नंबर की बात करें तो वायलिन है। वायलिन सबने देखा होगा। तो इनके जो वादक हैं गोविंद स्वामी पिल्ले, बाल मुरली कृष्णन, डॉक्टर एन राजम। तो गाइड जो वायलिन वादक हैं बहुत पूछे जाते हैं, एसएससी ने बहुत पूछती है और ऐसे प्रश्न तो आपको आने ही चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम आसानी से नहीं दिया जाता जब तक आप उस प्रश्न की गहराई तक नहीं पहुंचते। इससे आप कोई एक चीज़ पढ़ो, क्या का मतलब पढ़ो, तो क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब चीज़ें जितने भी आपके प्रश्नवाचक पॉइंट हैं इन सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि वाइल वादक आपको समझ में आएंगे। आपको वीडियो, ये सारा ही वीडियो आपको जितना मैंने बताया वाद्य यंत्रों के बारे में सब समझ में आया होगा। और अगर ऐसे आपको वीडियो और चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो। मेरी यही उम्मीद एंड रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको मुझे जो आता है पढ़ाई में वो आपको भी आ जाए, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक से, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए इसे अच्छे से पढ़िएगा, एक बार नहीं तो 2 बार पढ़िएगा, जितनी बार आपको समझ में नहीं आता है उतनी बार आप पढ़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।